अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ज़ल रहीम ऑफिशियल से आपका दोस्त फ़ज़ल रहीम उस्मानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज की ये वीडियो T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से है। 2 जून से लेकर 29 जून 2024 तक T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का मेला सजाया जा रहा है, जिसमें 20 ममालिक आमद मुकाबिल हों। दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है ये कई लिहाज से मुनफरिद है, क्योंकि 2 ममालिक बैक वक्त इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़, जिसका नाम कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि काली आंधी के नाम से इस कौम ने दुनिया क्रिकेट पर कई साल तक राज किया, लेकिन यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ये एक नई बात ज़रूर है, जिसकी ज़्यादातर आबादी को तो ये पता भी नहीं है कि दुनिया में क्रिकेट भी कोई ऐसा मकबूल गेम हो सकता है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस मरतबा मेज़बानी में वेस्ट इंडीज़ के साथ है और 3 मकामात पर इस वर्ल्ड कप को ये होस्ट कर रहा है। इस टूर्नामेंट में एक ख़ास बात नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि 30 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की लागत से तामीर किया गया है। इसमें जो स्टैंड्स हैं वो लास वेगास में इस्तेमाल होने वाले फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की सीट्स है, वहाँ की नशस्तें हैं, जिनको इस्तेमाल के बाद दोबारा यहाँ से हटा दिया जाएगा और इस पूरे स्टेडियम को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। दोस्तों नसाओ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में फ्लड लाइट्स का इंतज़ाम नहीं है, इसलिए तमाम के तमाम मैचेस दिन की रोशनी में होंगे। दोस्तों इस स्टेडियम के लिए 10 ड्रॉप इन पिचेस बनाई गई हैं, जो कि न्यूयॉर्क से तकरीबन 1000 मील के फासले पर फ्लोरिडा में ग्रीन हाउस में बनाई गई थी, और इसके लिए जो मिट्टी है वो ऑस्ट्रेलिया से दरामद की गई थी। इन 10 पिचेस में से 4 पिचेस को ग्राउंड के एन वस्त में नस्ब किया जाएगा, जो कि नॉर्मली मैच के दौरान इस्तेमाल होंगी। जो बाकी 6 पिचेस हैं वो 6 पिचेस प्रैक्टिस सेशंस के लिए मुख्तस की गई हैं, जो कि ग्राउंड से बाहर नस्ब किए गए हैं। तो आज जानेंगे कि ड्रॉप इन पिचेस होती क्या हैं। बेसिकली ड्रॉप इन पिचेस वो पिचेस होती हैं जो ग्राउंड से बाहर अमूमन ग्रीन हाउसेस में तैयार की जाती हैं। बात करूँ यहाँ की पिच की, जो नसाओ क्रिकेट अकेडमी जो स्टेडियम है उसमें इस्तेमाल होंगी, तो ये फ्लोरिडा में पिछले साल दिसंबर से तैयार की गई हैं। इसमें काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसकी ऊपरी हिस्सा पर घास लगा दी जाती है। अमूमन ड्रॉप इन पिचेस की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और गहराई 20 सेंटीमीटर होती है, और इसे काली मिट्टी से तैयार किया जाता है और इसकी जो बालाई सतह होती है तो उस पर घास लगा दी जाती है। मुंतकिली के दौरान टूटने से बचने के लिए इसे लोहे के फ्रेम में, जो फौलादी फ्रेम होते हैं उसमें इनको बनाया जाता है और फिर इनको क्रेनों के ज़रिए शिफ्ट किया जाता है ग्राउंड के अंदर, और वहाँ पे जो पहले से इसके लिए तैयार किया गया गड़ा होता है तो उसमें ये रख दिया जाता है। तो अगर हम देखें तो इसका जो बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरह से है कि चूँकि ये लोहे के फ्रेम में ये फ़िक्स बनी हुई होती हैं, तो ये बड़ी फ्लैट पिचेस होती हैं और इसमें क्रैक्स और जो दरारें हैं वो नहीं आती, तो इसलिए ये स्पिन बॉलिंग को, और जिस तरह से सीमिंग विकेट होती है ये उस तरह की विकेट नहीं होती, ये स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस इन ड्रॉप इन पिचेस पे होंगी उसमें एक बड़ा स्कोर हमें देखने को मिलेगा। जो बॉलर्स हैं उनकी अच्छी खासी धुलाई होगी इसमें। इसके अलावा यूएसए में 2 और मकामात भी हैं जहाँ पर ये मैचेस कराए जाएंगे। इसमें फ्लोरिडा है और टेक्सास है, लेकिन वहाँ पे नेचुरल टर्फ है, तो वहाँ पे जो विकेट है वो नेचुरल टर्फ की विकेट है, तो वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो हमें न्यूयॉर्क में मिलती है ड्रॉप इन पिचेस के तौर पे। न्यूयॉर्क के इस स्टेडियम में कुल मिला के 8 मैचेस होंगे, और 9 जून को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा कड़ाकेदार वाला मैच है, जिसका मेरे साथ साथ यकीनन आपको भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो इंशाल्लाह 9 जून को हम देखेंगे कि दोनों टीमें मुकाबिल होंगी और एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी।